हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द्विपद प्रमेय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम के नाम से जानते हैं। हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो बनाए थे और उसमें हमने द्विपद प्रमेय का फार्मूला कैसे आता है, कैसे उसको डिराइव करते हैं, ये सब बता दिए हैं। ठीक है, तो आप जा करके फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल पहले होता क्या है, द्विपद क्या होता है समझिएगा। अगर मान लेते हैं पहला पद ए ले लें और दूसरा पद बी ले लें और इनके बीच में प्लस का सिंबल लगा दें, या पहला पद ए ले लें और दूसरे पद को बी ले लें और इनके बीच माइनस का सिंबल लगा दें, तो ये अभी के लिए केवल दो पद बोले जाएंगे। ठीक है, अगर इनका कुछ पावर हो जाता, अगर इसका पावर हम लोग एन लिख देते तो इसका फार्मूला कैसे आता है, और इसका पावर एन लिख देते तो इसका फार्मूला कैसे आता है। तो पिछले टर्म हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी होल टू द पावर एन का जब हम लोग विस्तार कर रहे थे, एक्सपेंशन कर रहे थे, तो लिख रहे थे एन सी जीरो ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर जीरो। इसके सेकेंड टर्म को लिख रहे थे एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी टू द पावर वन। इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो लिख देंगे एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी टू द पावर टू। और अगला पद एन सी थ्री ए टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू बी टू द पावर थ्री प्लस। ऐसे अगर बढ़ते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका हम लोग आरवां पद अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर लिख देंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग एनवें पद को लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एन सी एन इंटू ए टू द पावर जीरो इंटू बी टू द पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं और इसी का यूज करके हम लोग इस वाले फॉर्मूले को बनाने वाले हैं। ठीक है, अब समझिएगा, इसको हम लोग अगर और आगे सॉल्व करना चाहते थे तो लिख सकते थे ए प्लस बी होल टू द पावर एन, डायरेक्ट ए टू द पावर एन लिख देंगे, क्योंकि आपको बताए थे कि एन सी जीरो की वैल्यू 1 के बराबर होती है, एन सी एन की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इस हिसाब से ए टू द पावर एन, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो इनका गुणा करके हम लोग बस इतना ला सकते हैं। फिर एन सी वन को अगर हम लोग आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एन सी वन की वैल्यू एन के बराबर आएगी और इंटू ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी टू द पावर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला अगर एन सी टू को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखिए हम लोग संचय का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कम्बिनेशन। तो एन सी वन को अगर सॉल्व करना होता है तो इसका फार्मूला होता है, जैसे कि एन सी आर को अगर सॉल्व करना होता तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल एन बटे में आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस हिसाब से ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को लिख चुके हैं। इसको समझिए एन सी टू को क्या लिखेंगे, तो एन सी टू को अगर लिखना होगा तो लिखेंगे एन का फैक्टोरियल बटे में 2 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग ओपन करना जानते हैं। फैक्टोरियल के सिंबल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, तो लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन, अगला एन माइनस 2 का फैक्टोरियल और पूरे के बटे में 2 का फैक्टोरियल है, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं और गुणे एन माइनस 2 का फैक्टोरियल पहले से रहने दीजिए। अगर कुछ कटने लायक है तो उसको कटा देंगे, तो एन माइनस 2 के फैक्टोरियल से एन माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन 2 और अगला ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 2। और इसी तरीके से आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और लास्ट में अगर लिखते हुए जाएँ तो एन सी एन की भी वैल्यू बताए थे 1 के बराबर होती है, तो प्लस लिख देंगे 1 इंटू ए टू द पावर 0 की भी वैल्यू 1 होती है। ये भी बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इस हिसाब से यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, केवल n बच जाएगा। तो जैसे इसका फॉर्मूला लिखा है, क्या इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसे मिटा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं ए माइनस बी होल टू द पावर n कितने के बराबर आएगा। तो सेम पैटर्न पे इसको हम लोग ओपन करेंगे तो लिखेंगे एन सी जीरो ए टू द पावर एन माइनस जीरो इंटू बी टू द पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम चाहें तो एन माइनस 0 लिख सकते हैं, तो n में से 0 घटाने पर n ही आ जाता है, इसलिए वैसे रहने दिया। फिर अगला पद लिखेंगे एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी टू द पावर 1 होगा। फिर इसका नेक्स्ट टर्म अगर लिखना होगा तो लिखेंगे एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बी टू द पावर 2। इसका अगला पद लिखना होता तो लिखते एन सी थ्री इंटू ए टू द पावर एन माइनस 3 इंटू बी टू द पावर 3। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ पे a प्लस बी था तो ये पैटर्न लग रहा था, यहाँ पे b का सिंबल क्या है, माइनस है। इसका मतलब जहाँ जहाँ b लिखें उसका सिंबल आप माइनस लिखते जाइए, तो उसका सिंबल हम लोग क्या करते जा रहे हैं, माइनस लिखते जा रहे हैं।
ठीक है। अब जरा बताइए, अगर हम लोग इसके आरवी पद को लिखते हैं ऐसे ही बढ़ते हुए, तो लिखते हैं NCR a टू द पावर n माइनस आर इंटू माइनस बी टू द पावर हम लोग आर लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर इसका nवां पद लिखते हैं तो लिखते हैं, अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या आने वाला है, तो लिखेंगे आगे NCN a टू द पावर n माइनस n इंटू माइनस बी टू द पावर कितने के बराबर लिख लेंगे, n के बराबर लिख लेंगे। क्लियर हुआ। हम जानते हैं कि किसी भी निगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन हो, मतलब सम संख्या हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और किसी भी निगेटिव संख्या की पावर अगर ऑड हो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विषम संख्या हो, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, निगेटिव हो जाती है। इसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी संख्या का पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। NC0 की वैल्यू 1 के बराबर पहले ही बता चुके हैं, तो लिख लेंगे इसको 1 इंटू a टू द पावर क्या बच जाएगा, केवल n बच जाएगा। ये वाली वैल्यू कितने के बराबर, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, -1 टू द पावर 1 है, इसका मतलब ये ऑड है। ऑड है मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो हमको क्या मिलेगा, निगेटिव सिंबल मिलेगा। और निगेटिव सिंबल मिलने की वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, NC1 की वैल्यू n के बराबर a टू द पावर n माइनस 1 तो हो जाएगा, लेकिन इसका सिंबल माइनस, इसको क्या बना देगा, माइनस बना देगा। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू बी टू द पावर कितना लिख सकते हैं, 1। ये लिखे या ना लिखे बात देखिए। अगला NC2 को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो देखिए माइनस बी का पावर क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, इसका मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर होने के वजह से ये हमको प्लस सिंबल देगा, इसलिए प्लस लिख दिए। और NC2 को सॉल्व किया था तो हम लोग लिखा था n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, या फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। इंटू a टू द पावर लिखेंगे n माइनस 2 इंटू बी टू द पावर क्या लिख देंगे, 2। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो इसके तीसरे पद को लिखना होगा, तो NC3 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ते हुए अगर लिखें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, NCN को अगर लिखना होता तो लिखते हैं NCN की वैल्यू 1 के बराबर, और a टू द पावर ये n माइनस n मतलब 0 हो जाता है, और माइनस बी टू द पावर n है। अब ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसमें से -1 टू द पावर n हम लोग क्या लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे, -1 टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। ये फार्मूला हो जाते हैं। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को। ठीक है।